गुड मॉर्निंग बच्चों। साहित्य सागर कहानी दो कलाकार भाग 3 भाग 1 और भाग 2 में भी कहानी दो कलाकार के ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न, उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले लिपट गई। प्रश्न क, अरुणा और चित्रा कहाँ पर मिली और यहाँ क्यों आई हैं। चित्रा को अपने बनाए हुए चित्रों पर काफ़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी। अनेक प्रतियोगिताओं में अनाथ शीर्षक वाला चित्र उसका प्रथम पुरस्कार पा चुका था। चित्रा के पिता बहुत प्रसन्न थे। चित्रा के चित्रों की प्रदर्शनी का दिल्ली में विराट बड़ा आयोजन किया गया और चित्रा को उसके उद्घाटन के लिए बुलाया था। अरुणा भी ये प्रदर्शनी देखने आई थी। यहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई। प्रश्न ख, अरुणा के साथ कौन खड़े थे। चित्रा के पूछने पर अरुणा ने क्या बताया। अरुणा के साथ उत्तर, अरुणा के साथ 2 बच्चे खड़े थे। लड़का लगभग 10 साल का होगा, लड़की लगभग 8 साल की होगी। अरुणा ने बताया कि ये दोनों बच्चे उसी के हैं। प्रश्न ग, अरुणा ने बच्चों को क्या कहा। क्या चित्रा ने उन्हें प्यार किया। उत्तर, अरुणा ने उन बच्चों से चित्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये तुम्हारी मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को। बच्चों ने चित्रा को प्रणाम किया और चित्रा ने उन्हें प्यार किया। प्रश्न ग, अरुणा की बच्चों के बारे में बात सुनकर चित्रा क्या सोचने लगी। उत्तर, चित्रा ने अरुणा से पूछा कि ये बता कि ये बच्चे किसके हैं। अरुणा उसे छिपा नहीं पाए और बताया ये दोनों बच्चे उसी भिखारन के हैं जिसकी मृत्यु हो गई थी। अरुणा ने उससे भिखारन वाली तस्वीर के दोनों बच्चों के ऊपर उंगली रखकर अरुणा ने उस भिखारन वाली तस्वीर के दोनों बच्चों के ऊपर उंगली रखकर दोनों बच्चों को अपनाने की बात कही। अरुणा के पति ने भी उन बच्चों को अपना लिया। चित्रा सोचने लगी कि मेरे काम से तो इसका काम श्रेष्ठ, महान और सर्वोत्तम बढ़िया है। अरुणा कितनी समाजसेवी और उत्तम दर्जे की कलाकार है। प्रश्न सेकंड, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है। प्रश्न क, वक्ता कौन है, इस समय कहाँ से लौटकर आई है तथा किसकी प्रतीक्षा कर रही है। उत्तर, वक्ता बोलने वाली चित्र है। विद्यालय से हॉस्टल लौट आई है। चाय बनाकर अपनी मित्र अरुणा की प्रतीक्षा कर रही है कि साथ बैठकर चाय पी जाए। ख, धनी पिता की बेटी कौन है, वह कहाँ जाना चाहती है तथा किसने उसे क्यों हाँ कह दिया है। चित्रा धनी पिता की बेटी है। वह विदेश जाना चाहती है ताकि अपनी कला को निखारने में तथा सीखने में और अधिक सहयोग पा सके। चित्रा ने अपने पिता जी को अपनी इच्छा बताई। इकलौती बेटी की इच्छा को पूरा करने में ही पिता के धन का सही उपयोग है, अतः पिता ने उसे विदेश जाने की अनुमति दे दी। प्रश्न ग, वक्ता अरुणा के श्रोता का अर्थ सुनने वाला चित्रा के प्रति क्या विचार है तथा क्यों। अरुणा चित्रा की चित्रकला को निरर्थक, बेकार, बेसिर पैर का काम समझती है। उसकी कलाकृतियों के प्रति उसका कोई रुचि नहीं है। उसको सारी कलाकृतियाँ निरर्थक, बेकार तथा बेमतलब सी लगती हैं। उसे लगता है कि चित्रा के चित्रों में बनाए गए सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं। चित्रा की चित्र निष्प्राण, बिना प्राण की है और उनसे समाज के प्राणियों का कोई लाभ नहीं है। उसमें जीवन को समझने व बचाने का कोई लक्षण नहीं है। धनी पिता की बेटी का परिचय देते हुए बताया कि वह कहाँ गई तथा कब। चित्रा लगनशील, कलात्मकता में प्रवीण का अर्थ कुशल, कलाकृतियों को सजीवता देने वाली, सजीवता मतलब सजीव, जिंदा कर देने वाली, कला की धनी व प्रतिभा संपन्न का अर्थ भरी हुई व्यक्तित्व वाली है, जो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में तल्लीन लगी हुई है। माता पिता की बातों पर ध्यान देना तथा उनकी उपेक्षा पर खरा पूरा उतरना चित्रा का स्वभाव बन गया है। वह अरुणा के व्यंग्यों से उबती नहीं बल्कि हंसी में टालती है। वह जसो नाम तथो गुण वाले वाक्य पर खरे उतरने वाली अद्भुत व्यक्तित्व वाली लड़की है। वह अपने भविष्य के प्रति जागरूक है तथा और कला के क्षेत्र में और निखार लाकर अपनी कला को संसार में प्रसिद्ध करना चाहती है, इसलिए विदेश चलेगी। हॉस्टल में 5 वर्ष से रह रही थी तथा चित्रकला में पारंगत निपुण हो चुकी थी।
प्रश्न 3, वह काम तो मैंने तुम पर छोड़ दिया। प्रश्न क, इस वाक्य में पहले वह काम किसने किसे क्या बताया? उत्तर, अरुणा ने चित्रा को बताया कि उसे चाहिए कि वह अनाथ तथा बेसहारा बच्चों के जीवन को संवारे तो उसका भला होगा और इन बच्चों को जीवन मिलेगा, पेट भर भोजन, रहने के लिए जगह तथा अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा रास्ता दिखाना। मार्गदर्शन का अर्थ अच्छा रास्ता दिखाना, अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा क्योंकि चित्रा अमीर घर की अकेली संतान है। प्रश्न ख, तुम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? किस पर क्या काम छोड़ा? तुम शब्द का प्रयोग अन्नों के लिए किया गया है। अरुणा दीन दुखियों, अनाथों तथा असहाय लोगों की सेवा करने में सुख का अनुभव करती है। प्रत्येक रविवार को अरुणा पाठशाला लगाती है तथा गरीब बेसहारा बच्चों को पढ़ाती थी। अतः चित्रा ये कहती है कि समाज सेवा का काम उसने अरुणा पर छोड़ा हुआ है। वह काम से वक्ता का संकेत। प्रश्न ग, वह काम से वक्ता का संकेत किस ओर है? वक्ता और श्रोता में अपने अपने कामों को लेकर किस प्रकार की नोकझोंक चलती रहती थी? वह काम से वक्ता चित्रा का संकेत समाज सेवा की ओर है। वक्ता अर्थात चित्रा अपनी चित्रकला की तारीफें करती है और अरुणा को इससे इससे जुड़ने को कहती है, पर अरुणा चित्रा को चित्रकला छोड़कर एक समाज सेविका बनने के लिए कहती है। अरुणा और चित्रा दोनों को एक दूसरे के काम निरर्थक बेकार लगते थे। प्रश्न, आपके अनुसार सच्ची कला की क्या पहचान है? मेरे विचार में सच्ची कला वह है जिस कला से पूरे समाज को या पूरे देश को लाभ पहुंचे। वह कला बिल्कुल बेकार होती है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रस्तुत की जाती है। चित्रा की कला निरर्थक बेकार थी और अरुणा की कला सच्ची कला थी क्योंकि उसने हमेशा समाज के कमजोर और असहाय बिना सहारे के लोगों की मदद की। वह पीड़ितों की मदद करती थी और उनकी मुश्किलों को कम करती थी। प्रश्न, अरुणा और चित्रा के जीवन और उद्देश्यों में अंतर होते हुए में उनमें घनिष्ठ मित्रता थी, स्पष्ट कीजिए। अथवा अरुणा और चित्रा का एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार था? उत्तर, अरुणा और चित्रा एक साथ एक हॉस्टल में रहती थी। दोनों के स्वभाव, सोच तथा व्यवहार में बहुत अंतर था। दोनों दिल से एक दूसरे से जुड़ी थी, नोक झोंक भी होती थी और एक दूसरे के काम पर छींटा कसी भी करती थी, परंतु एक दूसरे के प्रति चिंतित रहकर एक दूसरे का साथ देना दोनों के स्वभाव में था। एक दूसरे से अलग हो जाने पर भी एक दूसरे से जुड़ी रहती थी। अरुणा का हृदय दयालु था, वह परोपकार को अपना सबसे बड़ा गुण मानती थी और उसके जीवन का लक्ष्य समाज सेवा था। असहाय बच्चों की मृत माँ और बच्चों को मृत का अर्थ मरी हुई माँ की छाती से चिपका देखकर उसने निर्णय लिया कि वह उन्हें पालेगी। दूसरी तरफ उसकी सहेली चित्रा के जीवन का उद्देश्य एक महान चित्रकार बनना था और उसने उस मृत भिखारन और बच्चों को अपने चित्रों में उतारकर चित्रा ने प्रदर्शनियां लगाई तथा प्रसिद्धि प्राप्त की। वह शोहरत चाहती थी, यश चाहती थी। अनाथों के आकार में रंग भरकर उसने लोगों का दिल जीता था और अरुणा ने दोनों अनाथों को पालकर अपने जीवन की कला को धन्य समझ लिया था। इस तरह एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुई परंतु अलग भी थी। प्रश्न 2, कलाकार कहानी यथार्थवादी है या आदर्शवादी? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यथार्थवादी का अर्थ है जब हम किसी भी स्थिति या घटना या किसी भी चीज को वह जैसा प्रदर्शित हो रहा है उस रूप में न देखकर उसके असली रूप को देखते हैं। उत्तर 2, कलाकार कहानी की रचयिता मनु भंडारी है। ये एक यथार्थवादी कहानी है क्योंकि लेखिका प्रत्यक्ष रूप से किसी आदर्श की स्थापना नहीं करना चाहती। समाज सेवा के महत्व का प्रतिपादन करना ही इस कहानी का मूल उद्देश्य। समाज की पीड़ा के यथार्थ सच को दिखाकर लेखिका ने सौंदर्य परक कला के सृजन निर्माण की अपेक्षा समाज सेवा के रास्ते को अधिक उपयोगी बताया है। अरुणा चित्रा को लक्ष्य कर कहती है कि मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती किस काम की वह कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे तथा कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। अरुणा दीन दुखियों की सेवा करने तथा बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने में अपना समय व्यतीत करती है। जिन बच्चों और मृत माँ का चित्र बनाकर चित्रा ख्याति यश प्राप्त करती है और अरुणा उन्हीं को पालन पोषण कर समाज सेवा का आदर्श उपस्थित करती है। अतः प्रस्तुत कहानी को यथार्थवादी कहना ही उपयुक्त ठीक होगा।
प्रश्न, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। प्रश्न का, यहाँ कौन किसे क्या कह रहा है? ये व्यंग उसने क्यों किया? यहाँ पर ये कथन चित्रा अपनी सहेली अरुणा से कह रही है। चित्रा पेंटिंग बनाती है तो अरुणा उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालती रहती है। वह कहती है कि दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें चित्रा के चित्र के लिए आइडिया नहीं तो उसके लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। वक्ता कहाँ जाने की बात कह रहा है? वक्ता अर्थात चित्रा। चित्रा अपनी पढ़ाई का कोर्स समाप्त करके विदेश जाना चाहती है। उसके पिताजी ने भी उसे पत्र लिखकर जाने की आज्ञा दे दी है। प्रश्न 3, 3 दिन से क्या हो रहा है? श्रोता ने इस घड़ी में क्या किया? 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आ रही थी। अरुणा बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने में जुट गई और फिर वह बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चली गई और 15 दिन बाद लौटकर आई। वक्ता। प्रश्न ग, वक्ता चित्रा की जाने की बात से श्रोता अरुणा ने क्या महसूस किया? चित्रा के विदेश जाने की बात सुनकर अरुणा भावुक हो उठी। उसने कहा कि 6 साल से साथ साथ रहते हुए वह ये तो भूल ही गई थी कि अलग भी होना पड़ सकता। दोनों में इतना स्नेह था, प्यार था कि हॉस्टल वाले उनकी मित्रता देखकर ईर्ष्या जलन करते थे। प्रश्न, ओह, तो इसके लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। प्रश्न, वक्ता कौन है, कहाँ है, किसने क्या दिखाने के लिए उसकी नींद खराब की? वक्ता बोलने वाला अरुणा है, जिसे चित्रा रूनी कहती है। इस समय अरुणा चित्रा के द्वारा बनाए गए चित्र के सामने है। अरुणा सोई हुई थी। चित्रा ने उसकी ओढ़ी हुई चादर खींच ली और उसे झकझोर कर उठा लिया था। श्रोता ने किस चित्र के विषय में क्या कहा? श्रोता सुनने वाला, श्रोता का अर्थ सुनने वाला, श्रोता चित्र है। उसने अपने द्वारा बनाए गए चित्र के विषय में बताया कि उसके द्वारा बनाया गया ये चित्र उसे पहला इनाम दिलवा कर रहेगा। चित्र को देखकर। प्रश्न 3, चित्र को देखकर वक्ता ने क्या विचार व्यक्त किए? उत्तर, वक्ता अरुणा ने उस चित्र को चारों ओर घुमाया और कुछ समझ में ना आने पर उसने कहा कि तेरे द्वारा बनाए गए चित्र गलत फहमी पैदा करते हैं। तू बनाती हाथी और लोग समझते हैं उल्लू। किसी भी तरह समझ में नहीं आता कि 84 लाख योनियों में यह चित्र है किसका। चित्र देखने के पश्चात। प्रश्न ग, चित्र देखने के पश्चात वक्ता को लेने कौन आया तथा क्यों? और श्रोता ने इस समय क्या कहा? चित्र देखने के पश्चात वक्ता अरुणा को लेने 3-4 बच्चे आए। उन्होंने कहा कि सब बच्चे बैठ गए हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रोता, चित्रा ने उन सब बच्चों को देखकर उस पाठशाला का चित्र बनाने की बात कही। चित्र के द्वारा ही दिखा पाएगी कि उसकी सखी अरुणा गरीब बेसहारा बच्चों को पढ़ा कर अपने आप को महान समाज सेविका समझने लगी थी। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।